Hi, dear children. How are you? I hope you all are fine and now you are back to your studies. Dear children, after completing our first lesson in English grammar, today we are going to start our first lesson in our reader textbook. This is your English reader textbook, Marigold Book 2 textbook in English for class 2. In this, we are first going to start our unit 1. All of you will first write today's date in classwork 6/17/6/2021 and classwork UNIT Unit 1. Now this is a small little poem about a boy who is going to the school first day after vacation. वैकेशन के बाद जब आप स्कूल आते हैं तो आपके मन में बहुत सारे ख्याल होते हैं। आज मैं स्कूल में खेलूँगा, अपने पुराने फ्रेंड्स के साथ मिलूँगा, कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे तो मज़ा आएगा। तो वैसे ही ये बच्चा आज उसका स्कूल में पहला दिन है। फर्स्ट डे मीन्स पहला दिन है स्कूल में और उसके मन में भी बहुत सारे विचार आ रहे हैं कि वो स्कूल में क्या क्या करेगा। लेट्स रिसाइट दिस पोएम। रिसाइट मतलब हम सब मिलकर ये पोएम को अच्छे से गाते हैं। एंड द नेम ऑफ द पोएम इज FIRST फर्स्ट, DAY डे, AT at SCHOOL school. Dear children, before we start reciting this poem, let us first take a look at the hard words so that when we recite the poem, it will be easy for you to recite. हम थोड़े से नए हार्ड वर्ड्स को अभी यहाँ पर समझते हैं, पढ़ते हैं और उसके बाद हम ये पोएम पढ़ेंगे जिससे आपको पोएम गाने में आसानी हो। WONDER wonder, WONDER wonder, DRAWING drawing, DRAWING drawing, STARES stairs, STARES stairs, GRAN gran, GRAN gran, PUPPY puppy, PUPPY puppy. Now we will recite the poem. हम पहले पूरी पोएम पढ़ लेंगे and then I will explain the poem. I wonder if my drawing will be as good as theirs. I wonder if they will like me or just be full of stares. I wonder if my teacher will look like mom or gran. I wonder if my puppy will wonder where I am. Once again, we will read the poem or recite the poem. हम सब एक बार फिर से पोएम गाएंगे और आप सब हमारे साथ गाएंगे। I wonder if my drawing will be as good as theirs. I wonder if they will like me or just be full of stares. I wonder if my teacher will look like mom or gran. I wonder if my puppy will wonder where I am. Now I'll explain the poem. आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं जहाँ पर बच्चे कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं ड्राइंग की। यहाँ पर बच्चे एक दूसरे को देख रहे हैं और यहाँ पे एक छोटा सा पप्पी है जो इस बॉय का है, जो उसके घर पे है। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग द पोएम. I wonder if my drawing will be as good as this. Now the child is thinking when the first day he will go to school whether whatever I will draw, my drawing will be as good as my classmates or it will be better than them theirs or it will be good as theirs. मतलब आज मैं क्लास में जब स्कूल में जाऊंगा, कुछ ड्राइंग करूंगा, कुछ एक्टिविटी करूंगा तो मेरी ड्राइंग जो है वो मेरे क्लासमेट्स के, मेरे फ्रेंड्स के जैसी अच्छी होगी या उससे ज़्यादा अच्छी होगी.
I wonder if they will like me or just be full of stares. और वो ऐसे भी सोच रहा है कि जब मैं आज क्लास में जाऊंगा तो मेरे क्लासमेट्स जो है, मेरे फ्रेंड्स जो मेरे साथ क्लास में पढ़ते हैं, वो मुझे पसंद करेंगे या सिर्फ मुझे ऐसे देखते ही रहेंगे कि मैं कौन हूँ और मैं कैसा हूँ और वेकेशन के बाद में हम सब कैसे हो गए हैं करके, या कुछ हमारे में चेंजेस आए हैं. I wonder if my teacher will look like mom or grand. और सबसे बड़ा क्वेश्चन जो उसके माइंड में आ रहा है वो ये आ रहा है कि मेरी टीचर कैसी होगी. आप सब भी जब स्कूल में आते हैं, नया सेशन स्टार्ट होता है, तो आप लोग यही सोचते हैं आपके क्लास टीचर कौन होंगे, आपके सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने के लिए कौन कौन से टीचर्स आएंगे. और अगर आपके मनपसंद टीचर्स आते हैं तो आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, और कोई स्ट्रिक्ट टीचर आती है तो आपको मज़ा कम आता है. वैसे ही ये बच्चा सोच रहा है कि अगर मेरे को जो पढ़ाने टीचर आएगी वो कैसी दिखेगी, मेरी मॉम जैसी या मेरी मम्मी जैसी, और माय ग्रैंड मदर. ग्रैनी मीन्स लाइक माय ग्रैंड मदर. I wonder if my puppy will wonder where I am. और सबसे पहले वही बच्चा ये भी सोचा है, क्योंकि उसके घर में एक पेट पपी है उसका, तो वो ये भी सोचा कि मेरा पपी भी ऐसा सोचेगा कि मैं कहाँ गया और वो मुझे सब जगह ढूंढ रहा होगा. Now this is the poem which is written by Alan Fisher. So dear children, you have understood the poem कि फर्स्ट डे जब हम स्कूल जाते हैं तो हमारे मन में जो भी ख्याल आते हैं, वैसे ही उस बच्चे के मन में भी बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं कि स्कूल में हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, मेरे फ्रेंड्स कैसे होंगे, उनके साथ में अच्छी तरीके से वो मेरे साथ बोलेंगे नहीं बोलेंगे, ऐसा सब उसके मन में ख्याल आ रहा है, और मेरे टीचर कैसी होगी. So this poem, dear children, you have to write it in your notebook, class work one time and homework also one time. ये पूरी पोएम जो है आपको क्लास वर्क नोटबुक में वन टाइम लिखनी है, और होमवर्क में भी ये सेम पोएम वन टाइम लिखनी है, और इसको लर्न भी करना है. न्यू वर्ड्स तो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाई दी हैं. वॉन्डर, ड्राइंग, स्टेयर्स, ग्रैंड एंड पप्पी. On to पेज नंबर 2. लेट अस रीड. अब हम इसमें से इसके बेस्ड जो पोएम पढ़ी उसके बेस्ड कुछ बातें हम इसमें लिखेंगे. आई वंडर इफ़ द सी इज़ ब्लू. अगर मैं सोचता हूँ कि सी ब्लू है तो ये जो है वॉन्डर से एक सेंटेंस बनाया हुआ है. नाउ रीडिंग इज़ फन. वॉट डज द चाइल्ड इन द पोएम थिंक अबाउट हिज ड्राइंग. जो बच्चा जो है पोएम में, वो अपनी ड्राइंग के बारे में क्या सोचता है पोएम में, कि वो क्या सोचता था कि मेरी ड्राइंग अच्छी होगी मेरे फ्रेंड से, या उनके जैसी होगी, या उनसे ज़्यादा अच्छी होगी. इट विल बी एज गुड एज देयर्स और नॉट as other students drawing or not. What does the child wonder about his teacher. अब child जो है अपने टीचर के बारे में क्या सोचता है कि she will be like his mom or his granny. मतलब वो उसके मम्मी के जैसे या ग्रैनी के जैसे होगी या नहीं. Do you think the child would like to carry the puppy at school? No, the child will not like to carry the puppy at school. उसको पप्पी स्कूल में ले जाना वो नहीं चाहेगा. Now let's talk. डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट डे एट स्कूल. आपको अपना स्कूल का पहला दिन याद है, कैसा था, आप कैसे थे, एंग्री थे, शाय थे, हैप्पी थे या सैड थे. और हैप्पी भी थे और शाय भी थे थोड़े से. नाउ व्हेन यू एंटर्ड योर क्लास व्हाट डिड यू लाइक. आप जब क्लास में एंटर हुए तो आपको सबसे अच्छा क्लास में क्या लगा. जो क्लास को ब्यूटीफुली डेकोरेट किया था वो, और टीचर जिस तरीके से सबको वेलकम कर रही थी, वो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा. Now who was the first friend you made. ये आप अपने आप लिखेंगे कि आपने स्कूल में आके सबसे पहले अपना फ्रेंड किसको बनाया. What did you enjoy doing the most. आपने स्कूल में आके सबसे ज़्यादा क्या enjoy किया. Playing with the friends. Do you have a pet at home who waits for you to come back to school from school. Yes, अगर आपके पास एक कोई भी पेट डॉग है आपके घर में, या कोई भी पेट एनिमल है, तो आप yes लिखेंगे, और नहीं है तो no लिखेंगे. Now dear children, we move on to page number 4. अगेन देयर इज अ स्मॉल लिटिल पोएम. यहाँ पर भी एक छोटी सी पोएम है जो कि आपको पढ़नी है. पहले हम ये पोएम को ही खाली पढ़ेंगे. लेट्स लिसन एंड सिंग. BRUSH क्या होता है, ब्रश होता है. BRUSH ब्रश. हम इसके सारे वर्ड्स पहले पढ़ लेते हैं, जैसे YOUR योर, TEETH teeth. So brush, brush, brush your teeth. Now this is the poem which also has to be
we have to sing this poem. So brush, brush, brush your teeth, brush them every day. Father, mother, brother, sister, brush them every day. Comb, comb, comb your hair, comb it every day. Father, mother, brother, sister, comb it every day. Wash, wash, wash your face, wash it every day. Father, mother, brother, sister, wash it every day. Now इसमें क्या क्या दिया हुआ है आप पिक्चर्स देखकर भी बता सकते हैं. यहाँ पर आपको ब्रश करने के लिए कहा गया है, यहाँ पर फेस वॉश करने के लिए कहा गया है, और यहाँ कोम्ब योर हेयर मतलब आपके बाल कोम्ब करने के लिए कहा गया है. COMB इज कोम्ब, WASH इज वॉश, FATHER father, MOTHER mother, BROTHER brother, and SISTER is sister. और उसके बाद जो स्पेलिंग्स कौन कौन से हैं, EVERY एवरी एंड DAY डे. तो जब आप ये सारी स्पेलिंग्स अगर आपको आ जाएंगी तो आपको रीडिंग भी इजीली आ जाएगी और आप पोएम भी सिंग कर सकते हैं. तो क्या कहा गया है कि आपको अपने ब्रश टीथ जो है रोज़ ब्रश करने चाहिए, एवरीडे ब्रश करने चाहिए. और कौन कौन करता है, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर सभी रोज़ ब्रश करते हैं. वैसे ही आपको अपने बाल भी बनाने चाहिए. यू शुड कोम्ब योर हेयर एवरी डे एज फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर इज डूइंग इट एवरी डे. सेम वे वॉश 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 योर फेस मतलब आपको अपना फेस भी रोज़ अच्छे से धोना चाहिए. एंड एवरीबडी एट होम इज़ ऑल्सो वॉशिंग द फेस every day. So once again we will recite the poem. Brush, brush, brush your teeth, brush it every day. Father, mother, brother, sister, brush them every day. Comb, comb, comb your hair, comb it every day. Father, mother, brother, sister, comb it every day. Wash, wash, wash your face, wash it every day. Father, mother, brother, sister, wash it every day. So here you have the 3 basic things that you should do daily. That means brush your teeth, comb your hair, and wash your face. Now here there's some exercise relating to this. How many words can you make using the letters from these words given in the picture? यहाँ पर एक पिक्चर दिया हुआ है. ये पिक्चर है हिप्पोपोटेमस का. HIPPOPOTAMUS. This is the animal whose name is hippopotamus. It is a very big animal. बहुत ही huge animal होता है. Now from this spelling of hippopotamus we have to make some spellings like POT pot, HOT hot, MAP map, TAP tap, MAT mat and TOP top. तो ये spellings जो हैं we have made 6 spellings from the word hippopotamus. Dear children, today we will be doing up to page number 4 and next turn we will be doing the remaining part of the lesson. आज हम खाली इतना ही करेंगे और आगे का लेसन हम नेक्स्ट टर्न पे करेंगे. लेकिन आज आपको ये जो हिप्पोपोटेमस में से जो वर्ड बनाए हैं ये आपको नोटबुक में लिखने हैं. दिस पोएम ऑल्सो यू हैव टू राइट इट इन योर नोटबुक. क्लास वर्क 1 टाइम एंड होमवर्क 1 टाइम. दोनों पोएम्स आपको जो है 1 टाइम लिखनी है. और जो हार्ड वर्ड्स हैं नीचे जो न्यू वर्ड्स हैं उनको भी नोटबुक में लिखना है. आई जस्ट टेल यू व्हाट यू हैव टू राइट इन अनदर in the notebook. I'll show you how you have to write it. So dear children, till we meet on the next turn, till then bye bye and have a nice day. And if you have any queries you can ask me. Bye.